जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है फलों का राजा और गोपाल की चतुराई। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे हास्य सम्राट की कहानी सुनाएंगे जिसे गोपाल के नाम से जाना जाता था। गोपाल राजा कृष्णदेव राय के दरबार के नवरत्नों में से एक थे और अपनी असाधारण भूख और तेज बुद्धि के लिए मशहूर थे। यह कहानी सिर्फ ज्यादा खाने की नहीं है, बल्कि यह हमें सिखाती है कि कैसे गोपाल ने अपनी बुद्धिमानी से जमींदार के सामने अपनी लाज रखी और यह साबित कर दिया कि फलों का राजा बाकी सबसे श्रेष्ठ क्यों है। एक जमाने में गोपाल की कीर्ति पूरे राज्य में फैली हुई थी। लोग उनकी बुद्धिमानी से ज्यादा उनकी अद्भुत भूख के चर्चे करते थे। हर दावत में वह इतना खाना खा लेते थे कि देखने वाले दांतों तले उंगली दबा लेते थे। राज्य के एक धनी पर थोड़े घमंडी जमींदार बलदेव ने जब यह सुना तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। जमींदार बलदेव ने फैसला किया कि वो गोपाल की खाने की क्षमता को जांचने का एक इम्तिहान लेंगे। जमींदार ने तुरंत अपने नौकर के हाथ गोपाल को दोपहर के शाही भोजन के लिए एक निमंत्रण भेजा। अगले दिन दोपहर होते ही गोपाल अपनी बड़ी सी मुस्कान और खुली भूख के साथ जमींदार के महल पहुंच गए। जमींदार ने कहा हंसते हुए, आइए गोपाल जी, सुना है आपकी भूख का कोई मुकाबला नहीं। आज हमने खास आपके लिए कई तरह के व्यंजन बनवाए हैं, हमें भी आपकी क्षमता दिखाइए। गोपाल ने कहा, वाह जमींदार साहब, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। खाने को देखकर ही मेरी भूख दोगुनी हो गई है। फिर देरी किस बात की? और फिर क्या था? गोपाल ने खाना शुरू कर दिया। गोपाल भाई ने वहां बैठी 3 आदमियों के हिस्से का भी खाना अकेले ही खा डाला। उनकी प्लेट में चावल, दाल, सब्जी, दही बड़े सब कुछ था और उन्होंने बिना रुके सब खत्म कर दिया। जमींदार और बाकी मेहमान आंखें फाड़कर यह नजारा देखते रह गए। जब गोपाल ने अपनी प्लेट पूरी तरह साफ कर दी तो उन्होंने एक जोरदार लंबी डकार मारी जिससे पूरे कमरे में गूंज हो गई। जमींदार बलदेव हैरानी से कहते हैं, बस गोपाल जी, क्या आपने खत्म कर लिया? 3 आदमी जितना खाना खा लिया, लेकिन क्या बस इतना हो गया? गोपाल ने कहा, जी जमींदार साहब, बस अब तो एक दाने चावल के टुकड़े के लिए भी जगह नहीं है। पेट पूरी तरह जाम हो चुका है। जमींदार मुस्कुराया। उन्हें लगा कि उन्होंने गोपाल को उनकी हद दिखा दी, लेकिन उनका इम्तिहान अभी बाकी था। जमींदार ने आंख के इशारे से अपने सबसे तेज नौकर को कुछ लाने के लिए कहा। तभी सोने की थाली में कटे हुए पके हुए आम की फांकियां से भरी एक थाली लेकर नौकर कमरे में आया। आम की खुशबू से पूरा कमरा महक उठा। गोपाल, जिन्होंने अभी अभी कहा था कि उनके पेट में चावल के एक दाने की भी जगह नहीं है, आमों को देखकर अपने आप पर काबू नहीं रख पाए। उनके मुंह में पानी भर आया। गोपाल ने कहा, ओह आम, ये तो फलों का राजा है, इसे देखकर कौन खुद को रोक सकता है। उन्होंने तुरंत आम की थाली नौकर से ले ली और किसी बच्चे की तरह उन सभी टुकड़ों को एक एक करके खा गए। वह इस तरह मगन थे जैसे अभी अभी दावत शुरू हुई हो। जमींदार, जो इस पल का इंतजार कर रहे थे, अपनी जगह से उठे और जोर से ताली बजाई। जमींदार बलदेव ने कहा, कमाल है गोपाल जी, अद्भुत। अभी आपने खुद ही कहा था कि आपके पेट में चावल के दाने के लिए भी जगह नहीं है, पर आप तो पलक झपकते ही सारे के सारे आम खा गए। यह आपने कैसे किया? क्या आप बता सकते हैं? जमींदार ने सोचा कि अब गोपाल जरूर शर्मिंदा होंगे और कोई बहाना बनाएंगे। गोपाल ने आम के बचे हुए रस को अपने मुंह से पहुंचा। उन्होंने जमींदार की तरफ देखा और एक शांत, आत्मविश्वास भरी मुस्कान दी और कहा, जमींदार साहब, यह बहुत आसान है, इसमें कोई जादू नहीं, सिर्फ शिष्टाचार है। जमींदार ने कहा, शिष्टाचार? मुझे कुछ समझ नहीं आया।
गोपाल ने जमींदार को समझाया। सोचिए क्या होता है जब आप किसी भीड़ वाले कमरे में जाते हैं जहां लोग आराम से बैठे हो। जब कोई महान और मशहूर इंसान कमरे में प्रवेश करता है तो क्या होता है, हर कोई तुरंत साइड हो जाता है ताकि वो मशहूर व्यक्ति बिना किसी रुकावट के निकल सके और आराम से बैठ सके। गोपाल ने अपनी पूरी करते हुए जोर से तालियां बजाई और कहा, मेरे पेट में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। आम फलों का राजा है। जैसे ही फलों के राजा ने मेरे पेट में प्रवेश किया, वहां पहले से मौजूद सभी खाने की चीजें ने तुरंत शिष्टाचार दिखाते हुए उनके लिए जगह बना दी। राजा का स्वागत तो यही शाही तरीके से होना ही था, इसलिए पेट में जगह न होने का सवाल तो उठता ही नहीं। गोपाल की इस चतुराई भरी व्याख्या को सुनकर जमींदार बलदेव अवाक रह गए। उन्हें न सिर्फ गोपाल की भूख का पता चला, बल्कि उनकी हाजिर जवाबी और तर्क करने की क्षमता का भी एहसास हुआ। जमींदार को मानना पड़ा कि गोपाल हास्य और बुद्धिमानी के असली राजा है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शारीरिक बल या धन दौलत के बावजूद हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी सबसे बड़ी ताकत होती है। मुश्किल या शर्मिंदगी वाली स्थिति में रचनात्मक सोच आपको जीत दिला सकती है। और गोपाल ने खुद को फंसा हुआ महसूस करने के बजाय उस स्थिति का उपयोग अपनी बात को मजबूत करने के लिए किया। जीवन में जब भी आप किसी उलझन में फंसे तो नकारात्मक होने के बजाय स्थिति को आप अपने पक्ष में मोड़ने का प्रयास करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।